पहले स्टेप में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमें धीमी गति में नीचे की तरफ जाना होता है और अपने दोनों हाथों को किस प्रकार से ऊपर की तरफ बल लगाते हुए लेकर जाना होता है। पहले स्टेप को पूरा होने के बाद हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है, जिसमें हमको कुछ सेकंड तक अपने शरीर को उस स्थिति में होल्ड रखना पड़ता है और उसके बाद हमारा जो है तीसरा स्टेप शुरू होता है। यानी कि पहला स्टेप होने के बाद दूसरे स्टेप में हम 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जितनी देर तक हो सके अपने शरीर को होल्ड रखना होता है। उसके बाद हमको धीरे धीरे पहले की स्थिति में जाना होता है। यानी कि जिस स्पीड में हम नीचे की तरफ गए थे उसी स्पीड में हमको धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना होता है। यदि हम 30 सेकंड में नीचे की तरफ गए थे तो फिर हमको 30 सेकंड में ही धीरे धीरे बल लगाते हुए ऊपर की तरफ जाना होता है। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जिस स्पीड में हम नीचे की तरफ गए थे उसी स्पीड में हमको ऊपर की तरफ जाना होता है। यदि हम 40 सेकंड में नीचे की तरफ गए थे तो फिर हमको 40 सेकंड में ही ऊपर की तरफ उठना होता है। और यह तीसरा स्टेप है, यानी कि यह इस व्यायाम का अंतिम स्टेप होता है। इसलिए अंतिम स्टेप तक आते आते हम पूरी तरीके से थक जाते हैं और जब आप धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास करते हो तो फिर आप देखोगे कि आपको अधिक से अधिक बल लगाना पड़ेगा। पहला तो ये है कि आपको अधिक से अधिक बल लगाना पड़ेगा और जो जांघें हैं उनमें एक तरीके से कंपन सा शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 मिनट तक या फिर 2 मिनट तक या फिर 1 मिनट तक इस व्यायाम को कर रखा है और आपने इतनी ही देर तक निरंतर बल को भी लगाए रखा है। इसलिए तीसरे स्टेप में आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना होता है, जिस प्रकार से मैं इस वीडियो में उठ रहा हूँ। और आपको विशेष रूप से ध्यान यह देना होता है कि जितना बल आपने दोनों भुजाओं से लगा रखा था, यानी कि पहले स्टेप में और दूसरी स्टेप में जितनी तेज मुट्ठियों को टाइट कर रखा था उतना ही बल लगाकर या फिर उससे अधिक बल लगाकर धीरे धीरे अपने हाथों को पहले की स्थिति में लाना होता है। जिस प्रकार से मैं इस वीडियो में अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ ला रहा हूँ। जिस स्पीड में मेरे हाथ नीचे की तरफ जा रहे हैं उसी स्पीड में आपको यह ध्यान देना है कि आपके जो पैरों के खोलने की स्थिति है वह उसी स्पीड में होनी चाहिए जिस स्पीड में आप दोनों हाथों को खोल रहे हो। यह अंतिम स्टेप है, इसलिए यहाँ पर आपको अधिक से अधिक थकावट भी महसूस होती है और तो और जो आपकी जो सांस है वह भी बहुत ही तीव्र गति से चलने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो शरीर है वह पूरी तरीके से थक चुका होगा और इसी थकावट की वजह से आप अधिक से अधिक कुंभक भी लोगे और बार बार सांस को भी बाहर छोड़ोगे। 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि पहली बात यह है कि जब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हैं तो फिर जो हमारी जांघें हैं उनसे हमको अधिक से अधिक बल लगाना होता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम अपने हाथों को खोलते जाते हैं तो फिर वहाँ पर हमको अधिक से अधिक बल लगाना होता है। और तीसरी बात यह है कि जब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर हमारे जो पैर के पंजे हैं वह भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ होने चाहिए। ऐसा होने पर ही आपको बैठक का विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। और तो और जब आप इस बैठक को करोगे, कुछ समय तक करोगे, तो फिर इसके बाद आप पाओगे कि हाँ, सच में बैठक व्यायाम जो है वह बहुत ही अधिक थकाने वाला व्यायाम है। जिस प्रकार से दंड व्यायाम का करना कठिन था उसी प्रकार से बैठक व्यायाम भी कठिन है, लेकिन दंड व्यायाम अधिक कठिन है और बैठक थोड़ा कम कठिन है, क्योंकि इसमें जो स्टेप हैं वह ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमको किस प्रकार से पहला स्टेप करना है, फिर दूसरा स्टेप करना है और तीसरा स्टेप करना है। तीसरा स्टेप जो है वह अधिक थकाने वाला होता है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक जो लोड है वह हमारी जांघों पर पड़ता है। और तो और जब हम दोनों हाथों को नीचे की तरफ, पीछे की तरफ खोलते हुए जाते हैं तो फिर हमको वहाँ पर अधिक से अधिक बल लगाना होता है, जिस वजह से हमारी जो पूरी मसल्स जो हैं उन पर अच्छा खासा पंप भी आ जाता है। फोरआर्म्स हो या बाइसेप्स हो या ट्राइसेप्स हो, इन तीनों मसल्स पर अच्छा खासा लोड पड़ता है और अच्छा खासा मसल पंप भी आता है। यदि आप 2 मिनट भी इस व्यायाम को करते हो, यानी कि एक बैठक को करने में 2 मिनट का समय लगाते हो और अधिक से अधिक बल लगाकर इस व्यायाम को करते हो, तो फिर 2 मिनट के व्यायाम में ही आपके शरीर पर अच्छा खासा मसल का पंप आ जाएगा। इसीलिए आप इस तीसरे स्टेप को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। वैसे तो यह तीसरा स्टेप बहुत ही आसान है, बस आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना होता है और अपने शरीर का बैलेंस भी बनाए रखना होता है, क्योंकि हम जब इस व्यायाम के बाद जो तीसरे स्टेप में ऊपर की तरफ उठते हैं तो फिर हमको अपने पैरों के पंजों के बल जो है वह ऊपर की तरफ उठना होता है और तो और बल भी लगाए रखना होता है। यदि बीच में कुंभक टूट रहा है
ज़ाहिर सी बात है यह आपका शुरुआती अभ्यास है, इसलिए आपको कुंभक तो बार-बार टूटेगा ही। लेकिन जितनी बार टूटे कोई बात नहीं, आपको फिर से नई वायु ग्रहण करनी है और उसको अपने फेफड़ों में भरना है और बल लगाते हुए जाना है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान यह दीजिए कि आप इस व्यायाम में अधिक से अधिक बल लगा रहे हो। यदि बीच में आपकी मुट्ठियाँ ढीली हो जाती हैं या फिर कुछ सेकंड तक टाइट नहीं रख पाते हो, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको निरंतर बल लगाए ही रखना है, क्योंकि यह आपका और हमारा शुरुआती अभ्यास है। इसलिए बीच-बीच में हमारी मुट्ठियाँ जो हैं वह ढीली पड़ ही जाएँगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभ्यास के द्वारा यह जो है हम पूरी तरह से अधिक बल भी लगा पाएँगे और शरीर का भी विकास हो पाएगा। तीसरे स्टेप में जब हम ऊपर की तरफ उठते हैं तो फिर क्या होगा कि हमको यह कठिनाई होगी कि हम जांघों से बल लगाएं या फिर अपनी दोनों भुजाओं से बल लगाएं, क्योंकि इस स्टेप में आने के बाद हमको संपूर्ण शरीर से बल लगाना होता है। यानी कि जांघों से भी बल लगाना होता है क्योंकि हमको ऊपर उठना है, और तो और हमको दोनों मुट्ठियों को भी टाइट रखना होता है। इसलिए आप देखोगे कि जब आप जांघों से बल लगा रहे होगे तो फिर आपकी मुट्ठियाँ ढीली पड़ जाएंगी, और जब आप मुट्ठियों से बल लगाने का प्रयास करोगे तो फिर जो आपकी जांघें हैं वह ढीली पड़ जाएंगी। लेकिन इसी बात का तो हमें ध्यान रखना है, इसी अभ्यास को तो बढ़ाना है कि हम जो है अपने शरीर से अधिक बल लगा पाएँ। अधिक से अधिक बल लगाने की वजह से ही हमारा बल बढ़ता है। इसलिए कुछ समय के अभ्यास के बाद 6 महीना हो या 1 साल हो, यदि 1 साल तक इस व्यायाम को करते हो तो फिर इस व्यायाम को करने से अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। कुंभक की शक्ति बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी, शरीर का विकास होगा, जांघों का भी अच्छा खासा विकास होगा, यानी कि संपूर्ण शरीर का ही विकास होता है। प्रोफेसर राममूर्ति जी के 2 ही व्यायाम हैं, पहला दंड और दूसरा बैठक। दंड के द्वारा कौन-कौन सी मसल्स पर लोड पड़ता है, शरीर के किस-किस भाग पर लोड पड़ता है, यह मैंने आपको बता दिया। और जो बैठक व्यायाम है, इससे भी हमारी जो जांघें हैं उस पर, इससे हमारी लोअर बॉडी पर अधिक प्रभाव पड़ता है, और तो और इसके साथ जो हमारे जो दोनों हाथ हैं इन पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बैठक व्यायाम के स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 को ठीक प्रकार से समझिए और उसके बाद इस व्यायाम को कीजिए। अगली वीडियो में इस बैठक को करने से कौन-कौन सी मसल पर प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद यह प्रोफेसर राममूर्ति जी की सीरीज़ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।